नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। आज हम सब NCERT की कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के एक बहुत ही अच्छे विषय कैदी और कोकिला के विषय में पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनको कहा जाता है कि ये राष्ट्रीयता के पक्षधर एक भारतीय आत्मा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता पर आधारित रही हैं, जिसमें त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की विशेषताएं रही हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। चतुर्वेदी जी की भाषा शुद्ध मानक खड़ी बोली है और इनकी रचनाओं में मानवतावाद का स्वर विद्यमान है। उनके राष्ट्र प्रेम का अर्थ किसी अन्य राष्ट्र की बुराई करना नहीं है, अन्य राष्ट्र को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मानवतावाद की भावना का विस्तार करना है। तो आइए हम सब कैदी और कोकिला पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पराधीन भारत की जेलों का वर्णन किया है। पराधीन भारत की जेलों में जो कैदी रहे हैं, उन कैदियों की दुर्दशा का उन्होंने वर्णन किया है कि उन कैदियों की क्या स्थिति रही है, उनकी वहाँ पर क्या दुर्दशा होती थी, उसका इन्होंने वर्णन किया है और कोयल के माध्यम से किया है। कोयल जो कि कारागार में जब कैदी बंद था, उस समय रात के समय कभी कोयल आ गई होगी और कोयल की आवाज़ को सुन करके कवि के मन में जो भाव जागृत हुए हैं, उसका इन्होंने वर्णन किया है कि जेल में कवि एकांकी और उदास है। एकांकी यानी अकेला और उदास है, और कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही है, इसलिए वो अर्धी रात्रि में चीख उठी है, अर्धी रात्रि में वो चिल्ला रही है। तो चलिए हम सब कविता पे आ जाते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची कारी दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। आली अर्थात सखी, आली का अर्थ होता है सखी। कोकिल अर्थात कोयल। बटमार यानी रास्ते में चलने वाले, जो रास्ते में जो लोग चलते हैं उनको लूटने वाले, जो लुटेरे होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो राहजन को लूटने वाले लोग होते हैं, उनको बटमार कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो, क्या गाती हो। तुम कारागार के ऊपर बार बार मंडरा करके क्या गा रही हो, तुम मन में कौन सी गहरी बात को कहना चाहती हो और कहते कहते रुक जा रही हो, यानी क्यों रह रह जाती हो। रह रह जाने का मतलब रुक जाना। क्यों बार बार कहते कहते रह जाती हो, बार बार बोलते बोलते चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम बताओ तो कि तुम क्या प्रेरणा लेकर के आई हो, क्या लाती हो। क्या लाती हो से तात्पर्य तुम कौन सी प्रेरणा लेकर के आई हो, तुम कौन सा संदेशा हमको देना चाहती हो। कोकिल कुछ तो बताओ, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, तुम कौन सी प्रेरणा लाई हो, तुम किसका संदेशा हमको देना चाहती हो, कोकिल हमें कुछ तो बताओ। और साथ ही साथ कहते हैं कि किस प्रकार के भाव मेरे मन में तुम भरना चाहती हो, तुम यह प्रेरणा किस स्रोत से ले आई हो, कहाँ से ले आई हो, हमें कुछ तो बताओ। तो मुझे स्पष्ट रूप से कुछ बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर
कारागार की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ। काली दीवारों से तात्पर्य है अंधकारमयी, अंधेरे से भरी हुई इस दीवार में मैं यहाँ पर हूँ। तो वो दीवार में रहने का तात्पर्य है कि जैसे कारागार में आप देखते हैं कि कारागार में चारों तरफ अंधकार ही होता है। अंधकार के लिए यहाँ पर कहा गया कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डाकू चोर बटमार यानी कि यहाँ पर चोर डाकू राजन को ठगने वाले जैसे दुष्ट प्रवृत्तियों वाले लोग का भी यहाँ पर निवास है। और उनके साथ में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, हमें उन डाकू चोर और बटमार के डेरे में उनके साथ में रहना पड़ रहा है। उनके साथ रहने के लिए हमको विवश होना पड़ रहा है। यहाँ कवि क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कवि कहते हैं कि डाकू चोर बटमार तो एक सामाजिक अपराधी हैं और हम एक राजनीतिक अपराधी हैं। अपने देश के लिए हम यहाँ जेल में आए हैं, लेकिन हमको इन सामान्य सामाजिक अपराधियों के साथ में रखा जा रहा है। वो हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। वो इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। उनका कहना है कि हमें डाकू चोरों बटमारों के डेरे में क्यों रखा गया है, और जहाँ पर जीने को देते नहीं पेट भर खाना और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जहाँ हमें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता है, जीने भर का भी भोजन नहीं दिया जाता है, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और हमें मरने भी नहीं दिया जाता, अर्थात हम मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं। हमें वहाँ पर तड़पाया जा रहा है, हमें वहाँ तड़पा करके रखा जा रहा है। ना तो भरपेट भोजन मिल रहा है और ना तो हमको मृत्यु वहाँ पर मिल रही है, बल्कि तड़पा तड़पा करके हमारा जीवन वहाँ पर बीत रहा है। तड़प तड़प के जीवन बीत रहा है, हमको वो तड़पा तड़पा के रख रहे हैं। कौन? अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। कड़ा पहरा का तात्पर्य हम स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी कर नहीं सकते, स्वतंत्रता पूर्वक हमें कुछ भी करने की सुविधा नहीं है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तो कहते हैं कि हमारे ऊपर दिन रात यहाँ के जो सिपाही हैं, जो यहाँ के गुप्तचर हैं, वो हम पर दिन रात निगरानी रखे हुए हैं। और यह शासन नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न किया है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कहते हैं कि यह कोई शासन नहीं है, बल्कि क्या है? तम का प्रभाव। तम अर्थात, तम से तात्पर्य है अंधकार, अन्याय, पाप। पाप का प्रतीक होता है, अन्याय का प्रतीक होता है, अंधकार का प्रतीक होता है ना। तो अंधकार क्या है? जितने भी पाप होते हैं वो रात के अंधेरे में होते हैं। इसलिए यहाँ पर तम से कहा गया है कि ब्रिटिश शासन की तुलना यहाँ तम से कही गई है, अंधकार से कही गई है, क्योंकि वहाँ पर उनका साम्राज्य अन्यायपूर्ण है, पाप से भरा हुआ है। और जितने भी गलत चीज़ें हैं जब रात के अंधकार में होती हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यह कोई शासन है, या तो ऐसा लग रहा है कि यह तो अंधकार का गहरा यहाँ पर प्रभाव पड़ गया है। यहाँ पर अन्याय का प्रभाव है, यहाँ पर पाप का प्रभाव है, यहाँ पर अत्याचार का प्रभाव है। फिर कहते हैं अगली लाइन में, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर, हिमकर से तात्पर्य है यहाँ चंद्रमा से। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी चंद्रमा भी चला गया, चंद्रमा भी गायब हो गया, चंद्रमा भी रोशनी नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि वो कोयल रात के अंधकार में आई है। जैसे महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। एक पक्ष में पूर्णिमा और दूसरे पक्ष में अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या को चंद्रमा गायब हो जाता है, और अमावस्या के बाद फिर धीरे धीरे चंद्रमा निकलता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र आ जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उस समय क्योंकि कोयल रात के अंधकार में आई थी, और कवि यहाँ पर अपनी स्थिति को बता रहे हैं, अपनी दशा को बता रहे हैं। कैदी रूप कवि अपनी दुर्दशा को बता रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यह चंद्रमा भी निराश होकर के चला गया है, रोशनी नहीं दे रहा है। निराश होने से क्या तात्पर्य है? कि जो आशा है हमारी निराशा में बदल जा रही है, यानी यह रात भी अंधेरी है और चंद्रमा भी चला गया है। हिमकर निराश कर चला
रात भी काली, अर्थात जो आशा है, जो प्रेरणा है, इसके सभी केंद्र समाप्त हो गए हैं। यहाँ पर चंद्रमा को आशा का, विश्वास का केंद्र माना गया है और कहते हैं कि ये जा चुके हैं, यह सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। और इसमें इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली, और हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू जग करके औरों को क्यों जगा रही है? कोयल कुछ तो बताओ। आली अर्थात सखी, हे सखी कोयल, तुम इस रात के अंधकार में क्यों आई हो और तुम क्यों जग रही हो? लोगों को तुम यहाँ पर क्यों जगा रही हो? तो यहाँ पर कवि अपने मन की दशा को बताते हुए यहाँ कह रहे हैं। इसके आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे कि कवि अपनी स्थिति, कैसी कवि की स्थिति है, उसके विषय में वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय कैदियों को अंग्रेजों के द्वारा यातनाएं दी जाती थी, उसका पूर्ण वर्णन इन्होंने इसमें किया है। यह बहुत ही अच्छी कविता है, इसको पढ़िएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को भी आप बार बार देखिएगा और इसके आगे की जो पंक्तियां हैं, इसके आगे का जो भाग है, हम अगले वीडियो में ले आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और हम अपना यहीं पर आज ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।